नमस्कार दोस्तों, E2S क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है वो है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है, जो कि 24 मार्च को परीक्षा में 100% आने के चांस है। आप देख सकते हैं कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होने वाला है, क्योंकि आप इसको देखेंगे तो हर वर्ष जो है ये परीक्षा में पूछा गया है। लगातार ऐसी कोई साल नहीं है जिसमें परीक्षा में ना पूछा गया। वहीं अगर परीक्षा 20 की बात करें तो ये जो है 20 में भी 4 सेटों पर जो है पूछा जा चुका है। तो इसीलिए ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। अब शुरू करते हैं इनके जीवन परिचय को, देखते हैं कैसे लिखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकें। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले डालते हैं जीवन परिचय, एक हेडिंग, जो कि इसके बाद फिर लिखते हैं, हम बताते हैं कि महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो काशी में हुआ था और 1889 ईस्वी में हुआ था। तो ये याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1889 में जो है इनका जन्म काशी में हुआ था। तो काशी में 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। इनके पिता तथा बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। इससे प्रसाद जी की घर का सारा भार वहन करना पड़ा, यानी इनके पिता और बड़े भाई के देहांत के बाद प्रसाद जी की ही इनके घर की सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। तो प्रसाद जी ने जो है अपने घर में रहकर बिना स्कूल जाए जो है इन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान जो है इन्होंने घर पर ही प्राप्त कर लिया था। वहीं इनकी अगर हम डालेंगे अगली हेडिंग मृत्यु, तो मृत्यु की बात करें तो इसमें लिखेंगे हम कि अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राजयक्ष्मा यानी कि टीबी से पीड़ित रहने के कारण 14 नवंबर सन 1937 को 48 वर्ष की आयु में ही इनका स्वर्गवास हो गया। तो यानी बहुत कम आयु में, 48 वर्ष की आयु में 14 नवंबर को जो है 14 नवंबर और सन 1937 को इनका जो है निधन हो गया था। बहुत कम आयु में इनका निधन हो गया था। आगे बात करें हम इनकी साहित्यिक रचनाओं की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें साहित्यिक रचनाओं की, तो द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता तथा छायावादी युग प्रवर्तक समझे जाते हैं। कभी कभी यही क्वेश्चन बन जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी जो है किस युग से आते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो ये जो है छायावादी युग के आते हैं। यही छायावादी युग के जन्मदाता के साथ साथ छायावादी युग के जो है प्रवर्तक भी समझे जाते हैं। इनकी रचना कामायनी की बात करें, यह एक कालजयी कृति है। कामायनी जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, जो कि हर बार परीक्षा में पूछी जाती है, किसी न किसी सेट में ज़रूर पूछी जाती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है रचना है जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी। प्रसाद जी जो है छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है, यानी अपने काव्य में इन्होंने ज़्यादातर जो है प्रेम और सौंदर्य पर इन्होंने ज़्यादा चर्चाएं की हैं। प्रसाद जी की हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि थे, यानी प्रसाद जी जो है क्या माने जाते हैं, हिंदी काव्य के सर्वप्रथम कवि जाते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंस है, सीधा परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी काव्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो हिंदी प्रसाद जी जो है काव्य के प्रथम कवि, सर्वप्रथम कवि माने गए हैं। अगर बात करें, इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इसी क्रांति ने एक नए युग का प्रारंभ किया जिसे छायावादी युग कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें प्रसाद जी की जो महत्वपूर्ण कृतियों की बात करें, तो प्रसाद जी जो है सर्वोत्तमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। इन्होंने कुल जो है 67 रचनाएं की हैं। इनकी मुख्य काव्य रचनाओं का विवरण निम्नवत दिया है। तो इन्होंने जो है 67 यानी कि 67 रचनाएं जो है की हैं, और उनमें से जो सबसे मोस्ट रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कामायनी, ये इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। आंसू, चित्राधार, लहर, झरना, ये रचनाएं जो है इनकी क्या हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। तो इनको बहुत अच्छे से तैयार करके रखिए। सीधे पूछा जाता है कि कामायनी किसकी रचना है, आंसू किसकी रचना है, चित्राधार
किसके लहर झरना। तो इस तरीके से ये इनकी रचनाएं जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हो जाती हैं। अब अगर इनकी जो है विधा की बात करें, किसके क्षेत्र में कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं की हैं, तो नाटक की बात करें तो नाटक में इनके आ जाते हैं चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी, कामना, जनमेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, विशाख, राजश्री, कल्याणी, अजाशत्रु और प्रायश्चित। ये इनके इम्पोर्टेंट्स नाटक हैं जो इन्होंने रचना की है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो पूछे जा सकते हैं, ध्रुवस्वामिनी हो गया, राजश्री हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया, ये काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, जनमेजय का नागयज्ञ हो गया। तो इनको सभी को तैयार कर लें, ये सभी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वहीं उपन्यासों की अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी ने जो है इम्पोर्टेंट्स उपन्यास लिखे हैं, कंकाल है, तितली है, इरावती है। ये इनके इम्पोर्टेंट जो है उपन्यास हैं। तो इसके अलावा जो है हम बात करें इरावती की, तो इरावती जो है जयशंकर प्रसाद जी की अपूर्ण रचना मानी जाती है। वहीं इनके कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी संग्रह जो है प्रसाद जी की जो है कहानियों में भारत का अतीत मुस्कुराता है, ये उत्कृष्ट कोटि के कहानीकार थे। इनकी प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल ये इनकी जो है महत्वपूर्ण है। छाया हो गया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल ये इनकी जो है इम्पोर्टेंट्स कहानियाँ हैं। वहीं निबंधों की बात करें तो निबंध में इनके 2 ही निबंध दिए गए हैं, काव्य और कला। तो इनको याद रखिए, इन्होंने 2 निबंधों की रचना की है। और इनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, सबसे ज़्यादा इनकी कहानियाँ पूछी जाती हैं, इनके उपन्यास हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं, इनके नाटक है और इनकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं। तो इसी के साथ अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं इम्पोर्टेंट्स हैं इस बोर्ड परीक्षा के लिए, तो इनको अच्छे से तैयार ज़रूर कर लें ताकि आने आपको जो है इस बोर्ड में बेहतरीन नंबर आपको मिल सकें, अच्छे से अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकें।